नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपको 550 दिखाई देती है। लेकिन बहुत सारे छात्र आज भी सवाल करते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या तो सर जी 552 है, हमारी किताब में ये लिखा हुआ है। तो बेटा हुआ क्या है, बहुत सारी किताबों में ना अपडेशन नहीं किया गया है। तो अपडेशन कब से नहीं किया गया? अपडेशन नहीं किया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद से। तो क्या हुआ था इस संविधान संशोधन में, इसको जानने के लिए थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। अगर हम 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से पहले की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हुआ करती थी। इन 552 सदस्यों में से 550 सदस्य तो निर्वाचित हुआ करते थे और दो सदस्य आपके मनोनीत हुआ करते थे। और इनका जो मनोनयन हुआ करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से हुआ करता था। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर किया करते थे। पर हुआ क्या, हुआ ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसलिए 2019 के बाद से लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो गई 550। और वहीं अगर हम लोकसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या 2019 के बाद 543 हो गई। और वहीं अगर 2019 से पहले की बात करें तो वो 545 हुआ करती थी। यहां पर भी आपको दो का फर्क दिखाई दे रहा है। तो ये दो का फर्क क्या है? ये दो का फर्क वही है, 104वें संविधान संशोधन में दो आंग्ल भारतीयों सदस्यों के लिए यहां पर मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले ऐसे मनोनयन की व्यवस्था हुआ करती थी, इसलिए वहां पर आपको 545 दिखाई देते हैं और अब 2019 के बाद 543। तो वर्तमान सिनेरियो क्या है? वर्तमान सिनेरियो ये है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है और वहीं तात्कालिक सदस्य संख्या की बात करें तो 543 है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपकी लोकसभा पूरी तरह से निर्वाचित सदन है, इसमें कोई भी मनोनीत मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या